नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। चलो, मैं हूं अशोक तिवारी। इस वक्त अभी हम बेलौटी में हैं और बेलौटी मैं आपको बता दूं कि अभी एक ज़बरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से आगाज़ किया है चुनावी मैदान में श्री सरोज त्रिपाठी की पत्नी बेबी त्रिपाठी ने। मैं आपको बता दूं कि जिला पार्षद क्षेत्र संख्या 2 की जिला पार्षद प्रत्याशी है बेबी त्रिपाठी और उनके पति और एक अच्छे प्रतिनिधित्वकर्ता कहे जा सकते हैं सरोज त्रिपाठी, जो हमारे साथ हैं। और शानदार तरीके से इन्होंने आज नॉमिनेशन भी किया और तमाम जितने भी आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए इन्होंने जितने शानदार तरीके से इन्होंने नॉमिनेशन किया, कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि हम अपने इस चुनावी समर में भी मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। और शुरू से ही, जैसे कि आप लोगों ने देखा, यदि बात की जाए कोरोना की, तो कोरोना काल से लेके और बाढ़ के समय में भी इन्होंने जिस तरह आम लोगों के साथ अपना रोल निभाया, एक रियल में जो जनप्रतिनिधि का रोल होता है, एक सामाजिक कार्यकर्ता का जो रोल होता है, इन्होंने दिखाया। क्योंकि समाज में जिस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, ये तमाम लोग अपनी एक अलग विवेकशीलता रखते हैं और उनकी सोच कुछ दूसरी होती है। वो लोग सोचते हैं कि हम अब मुखिया बन गए, जिला पार्षद बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए तो हम मालिक बन गए। ऐसा ना समझे, क्योंकि इस तरह सोचने वाले लोग फिर धराशायी हो जाते हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं परिवर्तन की लहर है और तमाम क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहे हैं। आप जिस प्रखंड को उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, यहीं बगल में जगदीशपुर है, यहाँ पे लगातार परिवर्तन हुए हैं। जिस क्षेत्र में आप जाइए, चाहे आप अगियाओं की बात कर लीजिए, चाहे आप उद्वम नगर की बात कर लिया जाए, या फिर सहार की बात कर लिया जाए, फिर गढ़हनी में तभी चुनाव होने वाला है, लेकिन और संदेश में भी यदि बात की जाए तो तमाम जगहों पे परिवर्तन हो रहे हैं। क्योंकि लोगों को पता है, हालांकि मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि ये जो जनता है, भोली भाली जनता नहीं रह गई है। सब इसको पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। परिवर्तन निश्चित तौर से हो रहे हैं और परिवर्तन इसलिए हो रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो समझ बैठे हैं कि ये मेरी सत्ता है, ये मेरी कुर्सी है, कोई इसको हटा नहीं सकता है। जनता का पावर क्या है ये तो जनता ही जानती है और जनता बताती भी है, परिवर्तन करके दिखाती है कि मेरी पावर क्या है। हमारे बीच है युवा नेता सरोज त्रिपाठी और एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पत्नी ने नॉमिनेशन करा ही दिया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूं। आज मेरा नॉमिनेशन एकदम सादे समारोह में आचार संहिता का पालन करते हुए नामांकन हुआ, आपने देखा भी होगा। और आज से एक तरह से कहा जाए तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव का बिगुल बज चुका है और श्री त्रिपाठी जी चुनावी मैदान में, हालांकि चुनावी मैदान की क्या बात की जाए, जनता के बीच में, जनता के दिलों में तब शुरू से रहे हैं। निश्चित तौर से कोरोना काल में भी आपने लोगों को सपोर्ट किया और बाढ़ में भी काफ़ी असहाय पीड़ित लोगों को आपने सपोर्ट किया, जबकि आप कोई भी पद पे नहीं है। इसके बावजूद भी 5 वर्ष आपने चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच रहे। कहीं ना कहीं ये जनता का आशीर्वाद अब की बार आपको पड़ रहा है। क्या लगता है कि अब की बार यदि यहाँ के लोग आपको, आपकी पत्नी को, यहाँ पे बेबी त्रिपाठी को जिला पार्षद नियुक्त करते हैं, आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या प्लानिंग है? देखिए, सेवा करने के लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं है। सेवा का यदि भावना हो तो बिना पद का भी सेवा किया जा सकता है। पद मिलने के बाद मजबूती के साथ जिम्मेवारी बढ़ जाती है। और ऐसा नहीं है कि पद नहीं है तो सेवा नहीं कर सकते हैं, इसके लिए कोई रुकावट है, ऐसा कुछ नहीं है। पद मिलने के बाद जिम्मेवारी बढ़ जाती है और जनता शायद मेरे ऊपर जिम्मेवारी दे। जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? हम तो शुरू से जिम्मेवारी ले रखे हैं, अब बिना पद का भी ले रखे हैं। पद मिलेगा तो थोड़ी जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। क्या क्या परेशानी आपको नज़र आई? चूँकि निश्चित तौर से परेशानियाँ तो बहुत सारी है, आप चाह के भी उसको नहीं कर पाते हैं, चूँकि आप उस पद पे नहीं हैं और बिना पद के वो कर भी नहीं सकते हैं। रह गई बात सामाजिक समरसता की, तो जितना भी बन पड़ता है आप अपने स्तर से करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे समस्या से ग्रसित है आपका क्षेत्र। ये शाहपुर का जो आपका क्षेत्र जो है काफ़ी परेशान है। क्या क्या परेशानी आप लोगों से मिले? चूँकि तमाम गांव में, आपके इस जिला परिषद क्षेत्र में गांव कितने हैं टोटल 34 गाँव। 34 गाँव। पंचायत टोटल कितने हैं? 7 पंचायत। 7 पंचायत, टोला और लेकर टोटल 34 हो जाता है। आप लोगों से चूँकि मिलने जुलने का कार्यक्रम तो आपका हमेशा लगा रहता है, आप पिछले 5 वर्षों से एक दूसरे की समस्या में
जो भी समस्या होता है उसका निदान करते हैं और निश्चित तौर से कट्टर अन्याय विरोधी भी आप हैं। कोई अन्याय करता है तो उसके लिए आप लड़ भी जाते हैं, तो ये चीज़ आप में देखने को मिलता है। तो लोगों से मिलने जुलने के बाद आपको क्या लगा, क्या क्या परेशानियाँ नज़र आ रही थी? इसके लिए देखिए विरोधी हमको बदनाम भी करते हैं, लेकिन यही मेरी अदा जनता को पसंद है। बिल्कुल। बेईमानों के लिए तो कहीं ना कहीं मैं दिक्कत ज़रूर हूँ। और रही सवाल समस्या की, तो क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शाहपुर की बाढ़ की है। सबसे पहली प्राथमिकता बाढ़ की है। अभी बाढ़ जो आया था वो तो पूरे भोजपुर ज़िला में था। अभी फ़िलहाल आप जाकर देखिए सुहिया भागड़ की जो स्थिति है, हज़ारों एकड़ जो खेत है वो पानी से लबालब भरा पड़ा है। कोई प्रतिनिधि इसको देखने वाला सुनने वाला नहीं है। जो किसान पोत पर खेत लिया है 7,000 रुपये 8,000 रुपये देकर, और उसको फसल ना बोया जाए, अब जनवरी में वो फसल बोएगा तो फसल कब कटेगी, उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। हमने प्रयास किया, सीओ माननीय सीओ शाहपुर, बीडीओ, एसटीओ जगदीशपुर सबको ले जाकर स्थल मुआयना कराया। उसके बाद सीओ शाहपुर और एसटीओ जगदीशपुर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस साल का जो मालगुजारी है 1 साल का वो माफ़ कर दिया जाएगा, और ये वीडियो बनाकर जिलाधिकारी महोदय के पास आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन इससे समाधान होने वाला नहीं है। 7,000 जो किसान पोत देकर खेत लेता है, ऐसी विडंबना उसके साथ क्यों, इसका कारण क्या है? तो सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है हमारे यहाँ। बाढ़ सबसे बड़ी समस्या। और दूसरी बड़ी समस्या है बिचौलियों की। कुछ छुटभैया नेता हैं जो अपने को ब्लॉक स्तर का प्रखंड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तो माननीय कौन कौन अध्यक्ष सब हैं। कोई शौचालय में पैसा लूट रहा है, कोई इंदिरा आवास में पैसा लूट रहा है, जेन्युइन जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको 2 मंजिला मकान है उसको मिल रहा है। इस व्यवस्था को हमको बदलना है। इसको बदलना है। इसको यानी कि भ्रष्टाचार चीज़ की कहीं किसी गांव में भी, हम पूरे शाहपुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, कहीं किसी गांव में जाइएगा तो कहीं आम सभा ग्राम सभा का कोई आयोजन नहीं हो रहा है। यदि आम सभा ग्राम सभा होता तो सही किसको इंदिरा आवास मिलना चाहिए, किसको राशन मिलना चाहिए, इसका ग्राम सभा के द्वारा चयनित होता। तो मुखिया जी अपने यहाँ ग्राम सभा कर लेते हैं, अपने यहाँ आम सभा कर लेते हैं। जो गरीब है उसका झोपड़ी नहीं बन रहा है, और जिसका 2 मंजिला मकान है उसको इंदिरा आवास पास हो रहा है। इसमें बिचौलियों का हाथ है। बिचौलियों का हाथ। ये इसको हमको बंद कराना है। इसको बंद कराना है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, भयंकर तरह से। अब बताइए, जो स्वच्छता अभियान के तहत 12,000 का शौचालय केंद्र के द्वारा दिया गया, उसमें 3-3 हज़ार रुपया। आप एक वीडियो देखे होंगे, एक महिला बोल रही है कि मुखिया जी पैखाना खा गए। अब बताइए कितना बड़ी शर्म की बात है, मुखिया जी पैखाना खा गए हैं। कहने का तात्पर्य उसका दूसरा है, तो वो कहने का उसका तात्पर्य था दूसरा, लेकिन भोजपुरी में तो एक अर्थ का 8 गो अर्थ निकलता है। तो वही बात है। तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं यहाँ पे भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से है। पूरा जकड़ लिया है, इस पूरा व्यवस्था को जकड़ लिया है, और इसमें कहीं ना कहीं आप लोग की भी सहभागिता है। मुखर होकर इस आवाज़ को आप लोग भी नहीं उठा रहे हैं। शौचालय में पैसा लग रहा है, इंदिरा आवास में पैसा लग रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम ही सिर्फ हमको ही मालूम है। आप भी इसी समाज से, इसी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी जानकारी है। किसी को तो आगे बढ़कर पहल करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसके लिए सरोज त्रिपाठी को जिस शब्द से आप सुशोभित कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं सरोज त्रिपाठी है, और एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे माने जा रहे हैं हमी पंचायत में। और अच्छे प्रतिनिधि मीन्स
इनकी पत्नी बेबी त्रिपाठी जिला परिषद की उम्मीदवार मतलब आज से प्रत्याशी हुई। आज इन्होंने नामांकन दर्ज कर दिया अपना। आज से चुनावी समर में, हालांकि यदि बात की जाए लोगों के सपोर्ट और सहयोग की, जैसे इन्होंने बताया कि लोग मुझे दूसरे नज़र से भी देखते हैं, कुछ लोग मुझे दूसरे नज़र से भी देखते हैं। इसका मुख्य कारण है कि मैं कट्टर अन्याय विरोधी हूँ, जो भी गलत करता है उसके लिए मैं खड़ा रहता हूँ, और यही अदा हमारी लोगों को पसंद आती है, और जो हमारे लोग को अच्छा लगे वही मुझे करना है। चूँकि निश्चित तौर से जहाँ गलत हो रहा हो, जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा हो, जहाँ अन्याय हो रहा हो, यहाँ तक इन्होंने कह दिया कि मीडिया को भी दिखाना चाहिए, यानी कि ये किसी को छोड़ने वाले नहीं है। जो सही करेगा वही रहेगा, और जो गलत करेगा उसके खिलाफ ये बोलते हैं, और बेबाक बोलने के लिए माने जाते हैं, और शानदार तरीके से बेबाक बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि छुपा के बोलना। डर भय इसलिए नहीं है कि गलत नहीं करते हैं, क्योंकि डर भय तब न रहता जब कुछ गलत करते हैं। गलत नहीं करते हैं, और गलत नहीं करते हैं तो बेबाक बोलते हैं। ये स्टाइल लोगों को पसंद आती है, और निश्चित तौर से एक अच्छे जनप्रतिनिधि को ज़रूरत है शाहपुर की। ऐसे लोग जैसे आप देख रहे हैं, सरोज त्रिपाठी जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं, इनकी पत्नी, और निश्चित तौर से सामाजिक समरसता पर हर जाति धर्म के लोगों को लेकर चलते हैं। बाढ़ में भी आप लोगों ने देखा, मैंने कितने कवरेज इनके बहुत सारे कवरेज मैंने दिखाया। कोरोना काल में भी इनके बहुत सारे कवरेज मैंने किया। मुख्य तौर से लोग कहते हैं कि इनके कवरेज बहुत ज़्यादा समृद्धि न्यूज़ चैनल के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन क्या करे समृद्धि न्यूज़ चैनल? कोई तो है जो आम लोगों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। कोई तो ऐसा है जो ज़बरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। कोई तो ऐसा इस शाहपुर में है जो अन्याय के लिए लड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उन तमाम जो भी पीड़ित लोग हैं, जो भी असहाय लोग हैं, जो भी दर्द से करा रहे हैं, उनकी आवाज़ आखिर कौन सुनेगा? जनप्रतिनिधि नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? और मीडिया तभी दिखाएगी जब कोई बोलेगा। तो निश्चित तौर से बोलने वाले लोगों की कमी है, क्योंकि जो लोग पैसा ले रहे हैं वो बोलेंगे कहाँ से, और जो लोग पैसा दे रहे हैं वो तो डर रहे हैं। क्योंकि डर इसलिए रहे हैं कि यदि हम बोल देंगे तो हमें अगला पहचान लेगा और हमें प्रताड़ित करेगा, और जब तक कोई बोलेगा नहीं तो निश्चित तौर से कहीं से भी कोई चैनल दिखा नहीं सकता है। तो जिस तरह इन्होंने अपना प्रदर्शन, ये शाहपुर क्षेत्र में जिस तरह इन्होंने अपना प्रदर्शन किया, और जिस शानदार तरीके से, जिस जज्बे के साथ इन्होंने अपना ये चुनावी समर का शुरुआत किया, कहीं ना कहीं ये संदेश चाहता है कि हमारे अंदर कोई खोट है तो दिखावे। और सच्चाई भी है, कोई खुल के इनके विरोध में ये नहीं बोल पाया है कि इन्होंने यहाँ पे चोरी किया है, यहाँ पे किसी तरह का गलत काम किया है। तो जब गलत इन्होंने किया ही नहीं है, चोरी किया ही नहीं है, तो फिर दबंगई कहाँ से आ गई? और इस तरह के इनको जो नाम लोग दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? तो इन्होंने बताया कि नाम देने का मुख्य कारण यही है कि मैं अन्याय का विरोधी हूँ, चोरों के लिए मैं काल हूँ, और जो भी पदाधिकारी गलत कर रहे हैं तो मैं उनकी आवाज़ निश्चित तौर से आम जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। क्या श्री त्रिपाठी जी निश्चित तौर से बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं, और गलत लोग तो आपसे डरते ही हैं, क्योंकि गलत लोगों को डरना ही चाहिए, क्योंकि गलत लोग को डराने वाला कोई नहीं है। पदाधिकारी भी हैं तो वो भी पैसा ले रहे हैं, तो उनसे भी कोई नहीं डरेगा। प्रशासनिक पदाधिकारी की भी बात बहुत सारे सामने आती है कि यदि पैसे लेंगे तो फिर लोग उनसे क्यों डरेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने साफ सुथरी छवि से जाने जाते हैं। देखिए, तो सबसे बड़ी चीज़ है, गलत करने वाले के हृदय में डर का जन्म होना स्वाभाविक चीज़ है। जो भी गलत करता है उसके हृदय में कहीं ना कहीं डर पैदा हो जाता है। सही जो भी कर रहा है वो निर्भीक रहता है, और डर हमेशा उसी को रहता है जो गलत करता है। तो डरना स्वाभाविक है, गलत करने वाला तो डरेगा ही। और सरोज त्रिपाठी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ा है, आगे भी लड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अच्छा, तमाम लोग जैसे कि अभी हमने देखा, बहुत सारे लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं तो सैकड़ों गाड़ियां लेके जाते हैं, भीड़ लेके जाते हैं, लेकिन आपके साथ हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज उस तरह का भीड़ नहीं दिखा। देखिए हमारे साथ जो भीड़ है वो गरीबों की भीड़ है। मैं खुद एक आम आदमी हूँ। जो भी हमको ये उपाधि देता है उसको एक हमको उदाहरण कोई दे दे। ये सरोज त्रिपाठी किसी से रंगदारी लिया है, सरोज त्रिपाठी किसी के साथ गुंडई किया है, सरोज त्रिपाठी किसी का बलपूर्वक कोई ज़मीन हड़प लिया है, एक उदाहरण हमको बता दे तो हमारे पास धन कहाँ से आएगा। मैं आम एक किसान का लड़का हूँ, और छोटा मोटा व्यवसाय है, उससे मेरा व्यवस्था चलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पूंजीपति हूँ। पूंजीपति ही गाड़ी लेकर जाएगा, कहाँ से जाएगा गाड़ी? 100 गाड़ी 150 गाड़ी कहाँ से लेकर मैं जा पाऊँगा? संभव है, नहीं है हमारे पास लिए। फिर हज़ारों लोग आपके साथ जुड़े कैसे हैं? गरीबों की भीड़ है, सारे गरीब एक जगह इकट्ठे हो गए हैं।
लोगों को लग रहा है कि हमारी उम्मीद की किरण सरोज त्रिपाठी है, बन सकता है। कहीं ना कहीं है। हमारी आवाज़ यदि बोलने वाला कोई है तो सरोज हाँ त्रिपाठी है। हाँ है, ये इसकी तो सही बात है। और ये जब तक सरोज त्रिपाठी रहेंगे तब तक ये रहेगा। तब तक ये रहेगा। कोई गरीब को नहीं दबा सकता है, न कोई प्रताड़ित कर सकता है। तो निश्चित तौर से जब इतना बड़ा उसका जवाब ईंट का पत्थर से दिया जाएगा, जो भी होगा। इतना बड़ा कितना भी बड़ा बाहुबली होगा, कितना भी बड़ा गुंडा होगा शाहपुर का, उसको यहाँ से भागना पड़ेगा। तो इतना बड़ा जवाबदेही और जिम्मेदारी जब लिए हैं तो भीड़ होना स्वाभाविक ही है कि आपके साथ लोग होंगे ही। क्या लगता है कि अब की बार बेबी त्रिपाठी को जिस तरह लोगों का सपोर्ट या आशीर्वाद मिल रहा है, हालांकि आज के पहले यदि बात की जाए तो तमाम तरह के सभाएं की गई या और भी बहुत सारे लोग आपके फेवर में सोशल मीडिया के भी माध्यम से देखने को मिला कि लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं, अब की बार सरोज त्रिपाठी को हम लोग नेतृत्वकर्ता के रूप में चुन रहे हैं। उनकी पत्नी बेबी त्रिपाठी चुनाव लड़ रही है। तो क्या लगता है कि इस परिवर्तन के लहर में लड़ाई रहेगी कि लोग आपके साथ हैं? देखिए तिवारी जी, सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव मैं खुद नहीं लड़ रहा हूँ, ये चुनाव आम जनमानस लड़ रहा है। और जब आम जनमानस चुनाव लड़ता है तो निर्णय तो जनता के हाथ में है। निर्णय जनता के हाथ में। निश्चित तौर से मैं आपको बता दूं कि सरोज त्रिपाठी होनहार प्रखर समाज से भी जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं इनका व्यवहार, चूँकि देखिए यदि कोई गुंडा हो, कोई दबंग हो या कोई जिस रूप में लोगों को शोषण करता हो, तो जनता के पास वो पावर है जो किसी को हिला कर रख सकती है। तो यदि किसी लोगों को लगता है कि ये दबंग है तो फिर इनके साथ आम गरीब जुड़े कैसे हैं? यदि लोगों को लगता है कि ये गुंडे टाइप के हैं तो फिर लोग इनसे जुड़ाव क्यों रखते हैं? हर लोग इनसे उम्मीद लेकर क्यों आते हैं? क्योंकि गुंडे तो किसी का लूट लेने का काम करते हैं, देने का काम वो तो जानते नहीं है। फिर लोग इनसे क्यों जुड़े हैं? और जिस तरह का जन सैलाब इसके पहले जो छोटे मोटे रैलियां निकाली गई वो इनके द्वारा नहीं, वो यहाँ के लोगों के द्वारा निकाली गई, इस जनता के द्वारा निकाली गई, तो आखिर वो लोग क्यों इतने तत्पर हैं कि मुझे सरोज त्रिपाठी को जिला पार्षद बनाना है? तो कहीं ना कहीं ये दबंग जरूर हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो गलत करते हैं, कहीं ना कहीं ये कट्टर समाजवादी सामाजिक व्यक्ति हैं। तो इसका मुख्य कारण ये है कि वैसे लोग जो भ्रष्टाचार से लुप्त हैं, जो घूस ले रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, उन लोगों के लिए ये गलत जरूर है। लेकिन वैसे लोग जो चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, जिन्होंने आपको मुखिया बनाया है, जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, जिन्होंने आपको सांसद बनाया है, और यदि वो कष्ट से करा रहे हैं तो किसी को तो खड़ा होना ही पड़ेगा सरकार तक के मैसेज पहुंचाने के लिए। वो सरोज त्रिपाठी है। और ये तमाम लोग, चूँकि तमाम लोगों के द्वारा एक मैसेज आ रहा है लोगों के द्वारा कि वो इस टाइप के लोग हैं, इसलिए उनसे लोग डरते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बाहुबली हैं, ये जी तिवारी जी, जनता हमसे प्यार करती है, जनता हमसे डरती नहीं है। विरोधी जरूर हमसे डरते हैं, विरोधी डरते हैं। जो भी विरोधी है रात में भी उनको सपने में यदि मैं आ जाता हूँ तो उसका नींद खुल जाता है। जनता हमसे प्यार करती है। जनता हमसे डरती नहीं है। श्री त्रिपाठी जी, एक बात समझ में नहीं आती है कि लोग पीछे में बोलते हैं, लेकिन जब बात मीडिया से, सोशल मीडिया से सामने लाने की बात आती है, कहीं डिबेट करा दिया जाए, जो भी चर्चा कर रहा है उससे आप भी डिबेट कर सकते हैं। एक उदाहरण सरोज त्रिपाठी के खिलाफ कहीं दिखा दो। सरोज त्रिपाठी मारता है, किसको मारता है? जो गरीब को सताता है, जो गुंडाई करता है, जो अत्याचार करता है। एक आम आदमी को बताइए कि किसी को सरोज त्रिपाठी ने कोई दिक्कत दिया हो? तो गलत करने वाले लोगों के लिए तो भय है ही, लेकिन सही करने वाले के लिए मसीहा है। जो रियल में लाचार है, विवश है, मजबूर है, उनके लिए मसीहा के रूप में जन्म लिए हैं सरोज त्रिपाठी। और शाहपुर क्षेत्र को इनकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ की आम जनता कर रही है। और तमाम बहुत दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, न्यूज़ चैनल पर भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, चीख के कह रहे हैं कि सरोज त्रिपाठी के साथ अब की बार किसी की लड़ाई ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे चर्चाएं, चूँकि जब जनता जगती है और जिस तरह युवा जगते हैं, तो युवा जगते हैं तो युवा ही देश के भविष्य होते हैं। और युवा जब जग गए और युवा ने सोच लिया कि मुझे परिवर्तन करना है, तो फिर कोई हिला नहीं सकता है। निश्चित तौर से परिवर्तन होगी, परिवर्तन की लहर भी चली है। और हर कोई को एक अच्छा कैंडिडेट की जरूरत है जो समाज से भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सके, जो समाज से उन दबे कुचले लोगों को आवाज़ बन के और सरकार तक उस आवाज़ को पहुँचा सके कि ये दबे कुचले लोग हैं और इनके अधिकार का रोटी छीना जा रहा है। तो ऐसे लोग उन
जो सामंती प्रवृत्ति के हैं, उनकी सोच जो इस टाइप की है, उन लोगों के लिए भय तो ज़रूर है, लेकिन अच्छे लोगों के लिए निश्चित तौर से मसीहा है। और मसीहा नहीं रहते तो इस तरह के लोग इनके साथ जुड़े नहीं होते। तो कहीं ना कहीं रिजल्ट की बारी आएगी और बहुत जल्द चुनाव होने वाला है यहाँ पे भी। वहाँ पे जनता बताएगी कि अब की बार हमारे साथ कौन है और हम किसके साथ होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से तमाम लोगों के लिए एक शानदार मैसेज है। और श्री सरोज त्रिपाठी जिस तरह इन्होंने अपने चुनावी समर का आगाज़ किया है और जिस तरह ये चुनावी समर में आए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को ये अच्छा लग रहा है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि पिछली बार हरा के भी बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं। हराने वाले कुछ ही लोग हैं, लेकिन वो लोग भी अब इनके साथ हैं और उनको पता है कि ऐसे ही व्यक्ति अच्छा समाज का निर्माण कर सकते हैं और समाज में जितनी कुरीतियाँ फैली है इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो तमाम लोग एकजुट होकर इनके साथ हैं, इनके फेवर में हैं और निश्चित तौर से बदलाव हो रहा है। तो बदलाव होगा ही, हालांकि जीत हार ये तो ईश्वर के हाथ में होती है और ईश्वर, ये भगवान रूपी जनता ही तो है। ये भगवान रूपी जनता को पता है कि मुझे क्या करना है। और तमाम लोगों के साथ मिलजुल के जिस तरह इनका व्यवहार रहा है, कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है कि एक अच्छे व्यक्ति का ही बदलाव हो रहा है। चूँकि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं निश्चित तौर से उसको सत्ता ये दे रही है, जनता उन लोगों को जगह दे रही है, उनको पोस्ट दे रही है ताकि वो आए और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। और मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप मुखिया हैं, यदि आप विधायक हैं, आप जिला पार्षद हैं, सांसद हैं, तो आप ये घमंड में ना रहें कि मैं मालिक हूँ, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। ये जनता है और ये जनता सब कुछ जानती है। जब चाहे आपको हीरो बना देगी और जब चाहे आपको जीरो बना देगी। तो इसलिए कभी भी इनको कष्ट न दे, ये तमाम जनता है इनको कष्ट न दे। जनप्रतिनिधि या किसी भी पद पे न रहते हुए एक अच्छे समाज सेवी के रूप में जिस तरह सरोज त्रिपाठी ने कोरोना काल से लेके, बाढ़ से लेके या तमाम 5 वर्षों तक लोगों के बीच रहे हैं, आज उसी का देन है कि तमाम लोग इनको खड़ा कराए हैं और जिला पार्षद के लिए ज़बरदस्त तरीके से मनोनीत किए हैं। आज इनकी पत्नी नॉमिनेशन करा दी और शानदार तरीके से आज से इनका चुनावी समर स्टार्ट हुआ। लगातार छोटी बड़ी खबर को देखते रहिए, इसी तरह पंचायत के तमाम चीज़ों को। त्रिपाठी जी, चूँकि अभी तमाम लोग आपको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ जो नहीं है वो लोग भी आपको देख रहे हैं, मैसेज क्या देना चाहेंगे, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जो भी जनप्रतिनिधि चुने, ईमानदार चुने, काम करने वाला चुने, जातिवाद परिवारवाद के चक्कर में न पड़े। मैं ही एक अपील करना चाहता हूँ आम जनमानस से कि जातिवाद और परिवारवाद के चक्कर में न पड़े, ईमानदार और काम करने वाला जनप्रतिनिधि का चुनाव करें। अच्छा, आपके यहाँ अभी ये भोज चल रहा है, किस चीज़ का भोज चल रहा है? कल मेरे यहाँ कीर्तन का आयोजन था और आज कीर्तन का भंडारा है, सब लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। एक, जैसे मैंने पहले भी बताया है, भावनात्मक तो है ही, धर्म से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। सरोज त्रिपाठी के साथ यदि लोग जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं इनकी विवेकशीलता, इनकी उदार विचार और इनकी कर्मठता और ईमानदारी देख के लोग जुड़े हैं। आपने देखा, मैंने इनसे बोला कि आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, तो ये लोगों से ये अपील नहीं की है कि आप मुझे वोट दें, हमारी पत्नी को जिताए। इन्होंने कहा कि आप उसी को जिताए जो ईमानदार हो, कर्मठ हो, जो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि नहीं ये व्यक्ति विकास कर सकता है। ये इन्होंने अपने लिए नहीं मांगा, ये बोले कि वैसे व्यक्ति का चुनाव करें। यदि आपके परिक्षेत्र में, आपके क्षेत्र में लगे कि कोई दूसरा भी है तो आप स्वतंत्र है, आप चुन सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि नहीं सरोज त्रिपाठी इस काबिल है, तो निश्चित तौर से आप तो सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है और जनता जिसको चाहे वो कर सकती है। आपने देखा हर कीर्तन हो रहा है, पूजा पाठ हो रहे हैं, अनुष्ठान से जुड़े हुए हैं, तमाम इनके साथ धार्मिक गतिविधियां जुड़ी हुई है और आज भंडारा चल रहा है। लोगों को बुलाकर सैकड़ों लोग अभी तक आके यहाँ भोज करके गए, लेकिन इन हज़ारों सैकड़ों लोगों से इन्होंने ये नहीं किया कि आप मेरे नॉमिनेशन में चलिए, चूँकि इन्होंने आदर्श आचार संहिता का भी पालन किया और तरीकेबद्ध सरकार के हर नियम का पालन करते हुए आज इन्होंने अपनी पत्नी को भेजकर, खुद नहीं गए, पत्नी को भेज के नॉमिनेशन का, नई प्रत्याशी खुद जाएगी नॉमिनेशन करने। तो इस तरह एक उदार विचार के, हम भेजे नहीं थे, जनता स्वतः लेकर गई। जनता स्वतः जो भी इस चुनाव मैदान में हमारी धर्मपत्नी को लाए हैं वो स्वतः लेकर गए। प्रस्तावक भी बरिसवन से हैं, गवाह सिमरिया से हैं। मेरा तो उसमें कुछ रोल भी नहीं है। जो भी चुनावी जनता है, रोल तो आपका बहुत बड़ा है और निश्चित तौर से ये रोल का ही देन है कि आज
आपकी पत्नी को जनता नॉमिनेशन के लिए लेके जा रही है। रोल आज भले ना हो, लेकिन पिछले 5 वर्षों ने आप जो रोल निभाए हैं, कहीं न कहीं लोगों को लग रहा है कि इस तरह के यदि जनप्रतिनिधि हमारे बीच हो तो निश्चित तौर से शाहपुर का क्या क्लब बदल सकता है। इसी तरह लगातार तमाम खबरों को देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल पर, और हर छोटी बड़ी खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। और निश्चित तौर से हमारे समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से भी एक मैसेज आप लोगों के लिए है, चूँकि आप बुद्धिजीवी हैं। और शाहपुर विधानसभा की यदि मैं बात करूँ तो पूरे शाहपुर विधानसभा में जितने भी लोग हैं सब बुद्धिजीवी हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। कभी भी आप धर्म से जैसे कि अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ हो रही है, जाति धर्म की लड़ाइयाँ हो रही है, तो जाति धर्म से परे हट के अपने विवेकशील से, अपने उदार विचार से हमेशा सुयोग्य प्रतिनिधि का चुनाव करें। यदि आपको लगता है कि सरोज त्रिपाठी ये जो क्षेत्र है शाहपुर क्षेत्र संख्या 2 में अच्छे प्रतिनिधि के तौर पे काम कर सकते हैं, इस शाहपुर क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, तो आप निश्चित इनको वोट दें और निर्भीक होकर वोट दें। किसी से डरे नहीं, सहमे नहीं। जो आपको अच्छा लगे उनको अपने विवेक अनुसार वोट दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। समृद्धि न्यूज़ चैनल से अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन अमित के साथ। थैंक यू।